So today we will start exercise 13.3 based on conversion of solid from one shape to another. ठीक है, जो एक्सरसाइज 13.3 हो किसमें बेस्ड है आपका कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर. ठीक है, कोई भी शेप होगी उसको कन्वर्ट करके क्या करना है, हमें दूसरी शेप बनानी है, उसकी हम वॉल्यूम निकालेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. फाइंड दी हाइट ऑफ द सिलेंडर. क्या बोल रहे हैं, एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 था, उसको आपने मेल्ट करा और उस मेल्ट करने के बाद उससे क्या बनाई, नई शेप बनाई. अब जो नई शेप बनाई वो क्या है, सिलेंडर है. ठीक है, और सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है. तो बताना है आपको सिलेंडर की हाइट कितनी रही होगी. ठीक है, एक स्पेयर था, सॉलिड स्पेयर, जिसका रेडियस 4.2 था, उसको मेल्ट करा और उस मेल्ट करने के बाद उससे क्या बनाया आपने, सिलेंडर बनाया जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर. आपको उसकी हाइट निकालनी है. ठीक है, एक चीज़ याद रखना, मेल्ट जब भी आप कोई चीज़, एक चीज़ को मेल्ट करते हो दूसरी चीज़ को उससे क्रिएट करते हो या उससे कुछ बनाते हो, एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाते हो, तो उन दोनों की चीज़ की वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है. ठीक है, मेल्टिंग में शेप चेंज हो सकती है लेकिन जो वॉल्यूम रहेगी दोनों की वो सेम रहेगी. तो ये आपका स्फीयर था जिसका रेडियस कितना था, 4.2. उसको मेल्ट करके हमने क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया जिसका रेडियस 6 है और हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है. ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर मैंने कैपिटल आर मान लिया, वो इक्वल टू 4.2. रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर, वो आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सिलेंडर एच हमें निकालनी है. ठीक है, तो हमें पता है जब भी मेल्टिंग में कोई भी हम एक शेप को मेल्ट करके दूसरी शेप फॉर्म करते हैं तो उन दोनों की चीज़ों, उन दोनों शेप्स का जो वॉल्यूम रहता है वो सेम रहता है. शेप चेंज हो सकती है लेकिन वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहेगा. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसी को पिघला के आपने ये बनाया, तो जितना क्वांटिटी इसमें था उसी से आपने ये चीज़ बनाई है, इसलिए इनकी वॉल्यूम सेम रहती है. बस क्या है, शेप चेंज हो जाती है लेकिन वॉल्यूम क्या है, उतनी रहेगी. तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच. पाई से पाई कटा. ठीक है, एच ऐसी रहेगा, आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके. ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 4r क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर. ठीक है, एच अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, 4 ऐसी, आर हमारा आर क्यूब कितना है हमारा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 ऐसी, आर स्क्वायर हमें कितना दे देगा 6 इंटू 6. ठीक है, डेसिमल हटाएंगे सबके नीचे कितना आ जाएगा 10. ठीक है, कैंसिल आउट करके सब कुछ जो आपका कैंसिल आउट करके आएगा वो आएगा आपका 7 इंटू 7 इंटू 7 ऊपर, और नीचे आएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5. तो 7 का क्यूब 7 इंटू 7 7 देता है आपको 343. 5 इंटू 5 इंटू 5 देता है आपको 125. ठीक है, तो 343 को डिवाइड करोगे 125 से तो कितना मिलेगा आपको 2.74 सेंटीमीटर. जो आपकी अब जो आपको सिलेंडर आपने जो बनाया है स्पेयर को मेल्ट करके, उसकी हाइट कितनी है, 2.74 सेंटीमीटर. ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 2. A metallic sphere of radius 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. क्या कह रहे हैं, अब आपके पास 3 स्पेयर हैं, तीनों स्पेयर के हैं अलग अलग रेडियस के. एक स्पेयर आपका 6 रेडियस का है, दूसरा आपका 8 सेंटीमीटर का, और थर्ड स्पेयर आपका 10 सेंटीमीटर. इन तीनों को आपने मेल्ट करा और इससे मेल्ट करने के बाद आपने क्या, एक स्पेयर बनाया, बड़ा स्पेयर बनाया. ठीक है, नया स्पेयर बनाया और क्या है, थोड़ा बड़ा है. ठीक है, तो आपको स्पेयर की आपको क्या निकालना है, जो नया स्पेयर बना है इन तीनों को मेल्ट करके उसका रेडियस निकालना है. ठीक है, तो मेल्ट में मैंने बताया मेल्टिंग में आपको हमेशा क्या आती है, वॉल्यूम सेम रहती है. तो इन तीनों की वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर है, क्योंकि इन तीनों को भी मेल्ट करके ये हमने शेप बनाई है. ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्पेयर ये हो गया 6 सेंटीमीटर वाला, सेकंड स्पेयर आपका 8 सेंटीमीटर वाला, और थर्ड स्पेयर आपका 10 सेंटीमीटर. उसको इन तीनों को मेल्ट करके हमने क्या बनाया, न्यू स्पेयर बनाया जिसका रेडियस मैंने मान लिया कैपिटल आर. ठीक है, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पेयर इज R1 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड स्पेयर R2 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ थर्ड स्पेयर R3 10 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर वो मैंने मान लिया कैपिटल R. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर. जो वॉल्यूम होगी तीनों स्पेयर की वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम जो हमारा न्यू स्पेयर है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर क्या हो जाएगी, 4/3 R1 क्यूब. सेकेंड स्पेयर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 4/3 पाई R2 क्यूब. थर्ड की क्या हो जाएगी, 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 R क्यूब. ठीक है, इन तीनों की वॉल्यूम को जोड़ के इसकी वॉल्यूम के बराबर आएगा, क्योंकि इन तीनों को मेल्ट करके हमने ये नया स्पेयर बनाया. ठीक है, 4/3 पाई हमने कॉमन ले लिया. ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब. ठीक है, 4/3 पाई से ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया, आपका बचा R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब और इक्वल टू R क्यूब. ठीक है, अब R हमें गिवन है, फर्स्ट का रेडियस कितना है 6, तो 6 का क्यूब,
सेकंड का हमें पता है 8, तो 8 का क्यूब, थर्ड हमें पता है 10, तो 10 का इक्वल टू आर क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है, इक्वल टू आर क्यूब। इन सबको ऐड करके कितना आ जाएगा 1728, ठीक है। 1728 किसका क्यूब होता है 12 का, 1728 किसका क्यूब होता है 12 का, तो इसका लिखता हूँ 12 का क्यूब। अब आर कितना आ जाएगा आपका, आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जो हमारा न्यूज़ पेपर का रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। ना क्वेश्चन नंबर 3, अ 20-meter deep well with diameter 7 centimeter is dug and earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform। क्या कहते हैं, एक आपका वेल है जो किस फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में है, और कितना मीटर डीप है 20 मीटर, ठीक है। मीन जो उसकी हाइट है वो कितनी है 20 मीटर, ठीक है। और उसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा उस वेल का 3.5 मीटर। आपने उस वेल को डिग करा, अब जो उससे सॉइल निकली, ये अर्थ मीन्स सॉइल निकली, आपने उसको स्प्रेड कर दिया इवनली, और किस फॉर्म में स्प्रेड करा कि वो उसने किसकी शेप ले ली, क्यूबॉइड की, ठीक है। ये आपका वेल है 20 मीटर डीप है, इससे आपने इसको डिग करा, आफ्टर डिगिंग द सॉइल इज इवनली स्प्रेड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब हमने जो यहाँ से सॉइल निकाली, इसको आपने जब स्प्रेड करा तो उसने किसकी शेप ले ली, एक क्यूबॉइड की, ठीक है। तो आपको बताना जो क्यूबॉइड बना है सॉइल से, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो भाई इसकी हाइट उतनी होगी जितनी इसकी, जहाँ जितनी से सॉइल निकली होगी, इस जितनी सॉइल की वॉल्यूम होगी इस वेल से जैसे सॉइल निकली, इसी के बराबर, इसी के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि जो सॉइल यहाँ से निकली उसी का ये क्या बना है क्यूबॉइड, तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सॉइल की और इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो आपको उस क्यूबॉइड की क्या निकालनी, हाइट निकालनी है। तो हाइट ऑफ वेल कैपिटल एच मान लिया मैंने, जो हो गया है आपका 20 मीटर। रेडियस ऑफ वेल आपको दे रखा था कैपिटल आर माना, वो है आपका 7, तो डायमीटर दे रखा था 7, तो 2 से डिवाइड करोगे रेडियस कितना आ जाएगा 3.5। अब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो क्यूबाइड उसका मैंने स्मॉल एल माना 22 मीटर दे रखा। ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म दे रखा आपको 14 मीटर। हाइट मैंने उस प्लेटफॉर्म की एच मान ली, ठीक है। तो जो सॉइल की वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम किसकी होगी, इस प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल टेकन आउट फ्रॉम द वेल, जो सॉइल हमने वेल से निकाली वो किसके बराबर होगी, उस प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि उसी सॉइल से हमने क्या बनाया है, वो प्लेटफॉर्म। अब जो जिससे हमने सॉइल निकाली वेल से, वो वेल शेप में था सिलेंडर, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब जो प्लेटफॉर्म बना वो किस फॉर्म में, क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। हमें एच चाहिए, तो ये एल और बी किसके नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, पाई के बदले 22.7, आर के बदले 3.5 इंटू 3.5, एच हमारा कितना दे रखा 20, एल हमारा कितना है 22 और बी कितना है हमारा 14, ठीक है। और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 3.5 से, इससे भी 3.5 से नीचे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद आपको एच की वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर बचेगा आपका न्यूमरेटर में 11 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में आपका बचेगा 22। ये हो जाएगा आपका 55 को 25 से डिवाइड करोगे तो एच कितना आ जाएगा आपका 2.2 मीटर, ठीक है। तो जो उस प्लेटफॉर्म की जो हाइट है जो सॉइल से बना है उसकी हाइट कितनी है 2.2 मीटर, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 4, अ वेल ऑफ diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around in the shape of a circular ring of width 4 meter to form a embankment. Find the height of the embankment। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है कि अब आपने फिर से क्या वेल से वेल को डिग करा, उससे क्या जो सॉइल निकली, जो अर्थ निकली सॉइल मीन्स, उसको आपने इवनली स्प्रेड कर लिया, लेकिन अब इसने जो सॉइल स्प्रेड करी इसने किसकी फॉर्म ली, रिंग की, रिंग, ठीक है, रिंग की फॉर्म ले ली। अब रिंग भी क्या होता है, रिंग भी आपके क्या है सिलेंडर ही है, मतलब जो आपने सॉइल निकाली अब उसने उसकी किसकी शेप ले ली सिलेंडर की। तो आपको बताना है उस एम्बैकमेंट की हाइट कितनी रही होगी, उस जो सिलेंडर बना है उसकी हाइट कितनी रही, जो किससे बना है उस सॉइल से निकालने, जो उस सॉइल से बना है, ठीक है। ये आपका वेल था, ये 14 मीटर डीप था, ठीक है, ठीक है। आपने ऐसे सॉइल निकाली और इस वेल के ही चारों तरफ आपने क्या कर दी, स्प्रेड कर दी। ये वेल है और इसके चारों तरफ स्प्रेड कर दी। अब इसने क्या ले ली, शेप ले ली किसकी, रिंग की, और ये जो वेल है वो भी किस फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में। तो इसके चारों तरफ आपने जो सॉइल स्प्रेड करी वो भी किस फॉर्म में शेप लेता रहा, वो शेप लेता रहा आपके सिलेंडर की, ठीक है। अब आप जैसे सॉइल डालते रहे, इस रिंग की क्या हाइट इंक्रीज होती रही, तो इसकी हाइट ये आ गई, ठीक है। तो आपको ये हाइट निकालनी है सिलेंडर की हाइट कितनी है, ठीक है। जो क्या है इस वेल के बाहर जो आपने सॉइल स्प्रेड करी उससे जो ये जो फॉर्म हुआ है सिलेंडर, इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। जो वेल है उसकी टोटल हाइट कितनी है 14 मीटर, ठीक है। और जो वेल का जो रेडियस था वो दे रखा है आपको 1.5, और आपको दे रखा है जो
उसकी थिकनेस है उस सॉइल की, जो इस वेल की जो ये सॉइल है, जो इसकी जो ये विड्थ है ये कितनी है 4 मीटर, मीन्स जो ये विड्थ है ये कितनी है इसकी 4 मीटर, ठीक है। ये चौड़ाई कितनी है इसकी सॉइल की कितनी है, जो विड्थ है इस रिंग की वो कितनी है 4 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है इस सॉइल, इस एम्बैंकमेंट की, ठीक है, जो बना है सॉइल से फॉर्म हुआ है ये सिलेंडर, की हाइट निकालनी है, ठीक है। इनर रेडियस आपको दे रखा था वेल का 1.5, जो सॉइल की विड्थ थी, जो प्लेटफॉर्म बना है उसकी विड्थ कितनी थी रिंग की 4 मीटर। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, इनर रेडियस तो आपको 1.5 हो गया, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो 1.5 में आप कितना कर दोगे, जो विड्थ है इसको ऐड कर दोगे तो आपका आउटर रेडियस आ जाएगा। तो 1.5 प्लस 4 ऐड कर दोगे तो आपका आउटर रेडियस क्या आ गया 5.5, ठीक है। अंदर वाले सर्कल के लिए रेडियस कितना है 1.5, और जो आउटर सर्कल उसके लिए रेडियस कितना हो गया 5.5, ठीक है। विथ प्लस इनर रेडियस आपको दे देगा आउटर रेडियस, ठीक है। जब भी ऐसा केस आता है रिंग वाला आउटर रेडियस इनर रेडियस, तो उसमें हम जो रेडियस पुट करते हैं वो कैसे करते हैं, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ठीक है। तो हाइट ऑफ वेल कितना है, जो वेल की हाइट है वो मैंने कैपिटल एच मान लिया, वो हमें गिवन थी 14 मीटर। रेडियस ऑफ वेल कैपिटल आर वो दे रखा था 3, तो 2 से डिवाइड करोगे तो रेडियस कितना आ जाएगा 1.5। अब रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट जो सॉइल के से बना है, जो आपने सॉइल स्प्रेड करी है चारों तरफ, उससे जो उसकी हेल्प से बना है, ठीक है, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस कैसे निकाला जाएगा, जो इनर रेडियस था वेल का उसमें थिकनेस ऐड कर दो उस सॉइल की, तो आपको क्या मिल जाएगा आउटर रेडियस। तो 1.5 प्लस 4 ऐड कर दो कितना मिल गया 5.5, ये आपका आ गया रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, और वो किसकी शेप में सिलेंडर की फॉर्म में, ठीक है। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट ये निकालना है, क्योंकि आप सॉइल स्प्रेड करते रहे, सॉइल की क्या है लेयर बढ़ती रही, अब कुछ लेयर्स की इतनी होगी जिसकी कुछ हाइट होगी, तो आपको क्या निकालनी है हाइट निकालनी है, ठीक है। तो जो उसकी हाइट आपको क्या करनी है कैलकुलेट। अब तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, जितनी आपने सॉइल निकाली वो उसकी वॉल्यूम किसके बराबर होगी, उस एम्बैंकमेंट के बराबर, ठीक है। जितनी आपने यहाँ से सॉइल निकाली और जो स्प्रेड करी उन दोनों की वॉल्यूम क्या सेम होगी, क्योंकि यहाँ से हमने जो सॉइल निकाली हमने यहाँ स्प्रेड करी, जितनी सॉइल निकाली उसी का तो ये एम्बैंकमेंट बना है, तो जितनी सॉइल की वॉल्यूम होगी उतनी ही वॉल्यूम किसकी होगी इस एम्बैंकमेंट की, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि जो हमने सॉइल निकाली है वो किससे निकाली वेल से, वेल किस शेप में था सिलेंडर की फॉर्म में, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब जो एम्बैंकमेंट बना है उसने भी किसकी शेप ली है सिलेंडर की, क्योंकि हमने उसको उस वेल के चारों तरफ ही स्प्रेड कर दिया, तो उसने भी किसकी शेप लेता रहा वो सिलेंडर की। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट भी क्या होगी पाई, लेकिन आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, तो आउटर रेडियस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पे क्योंकि जो हमारा जो आउटर रेडियस इनर रेडियस इसलिए हुआ क्योंकि हमें तो इसकी वॉल्यूम निकालनी, बीच में तो हॉलो है, तो जो ये वॉल्यूम निकलेगी वो इसकी निकाल रही है, इसकी, ठीक है, जिस ये है सॉइल की वॉल्यूम निकाल रहे हैं एम्बैंकमेंट की, तो क्या होगा आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ठीक है। तो वॉल्यूम एम्बैंकमेंट क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, ये होगी वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ये भी किस फॉर्म में सिलेंडर की फॉर्म में, ठीक है। ये एच ऐसी रहा, ये सारी चीज़ क्या आ गई पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो एच यहाँ पे कैपिटल, हम जब भी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करते हैं हम क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उसको माइनस करते हैं छोटी वैल्यू से। बड़ी वैल्यू मेरी कितनी है आर स्क्वायर छोटा आर है वो कितना मेरा 5.5, और जो स्मॉल जो कैपिटल आर है वो मेरा कितना है 1.5। तो आउटर रेडियस इनर रेडियस, आउटर रेडियस मेरा क्या किससे डिनोट करा मैंने स्मॉल आर से, और जो आउट और इनर रेडियस है वो कैपिटल आर से, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगी, जो एच निकलेगा हमारा कैसे निकलेगा कैपिटल एच हमें दे रखा 14, जो इनर रेडियस दे रखा था वेल का वो था हमारा 1.5 इंटू 1.5 आर स्क्वायर, आउटर रेडियस हमारा कितना है 5.5 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस कितना है हमारा 1.5, ठीक है। तो 14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 देगा आपको 2.25, 5.5 का स्क्वायर देता है आपको 30.25, और 15 का 1.5 का स्क्वायर देता है 2.25, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई करके देगा 31.5, और 30.25 में से माइनस करके 2.25 आपको देगा 28, तो 31.5 को डिवाइड कर दो 28 से आपको मिलेगा 1.125, ठीक है। जो ये आया है 1.125 ये आपकी हाइट है इस एम्बैंकमेंट की, जो इस सॉइल से बना है ये, इसकी हाइट कितनी है 1.125, ठीक है।